हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और बात पते की में मुद्दा है मोदी सरकार का लगातार दूसरी बार SC/ST समुदाय के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, दो बार मना किया प्रस्ताव मानने से या संशोधन करने से आदेश में, कोर्ट के ही आदेश में। तो ऐसे में दोनों बार, ये दूसरी बार हुआ है कि सरकार अध्यादेश लेकर आई है। और ये मामला क्या है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट में, कि कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो आरक्षण होता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो 13 रोस्टर प्लान लाया जाए। और उसके चलते क्या हो रहा था कि SC/ST और OBC समुदाय के जो नियुक्तियाँ होनी थी उनको उतना एक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था जितना कि वो सोच रहे थे। ऐसे में सरकार ने इसके खिलाफ एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, कि वापस वही 200 पॉइंट वाला एक रोस्टर लागू कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। उसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया आज, और जिसके लिए 13 पॉइंट रोस्टर के बजाय 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने का एक तरह से प्रावधान कर दिया है। तो अब बहुत से लोग नहीं समझ रहे होंगे कि 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, 200 पॉइंट रोस्टर क्या है, और उस फैसले का SC/ST समुदाय के साथ OBC समुदाय को भी फ़ायदा होना है। उसके जितने भी लोग इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, उनको भी फ़ायदा होना है। तो विद्याशंकर तिवारी जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या है 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर। देखिए, 13 पॉइंट रोस्टर ये है कि होता क्या था कि पहले जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट को माना गया बेसिक इकाई, जैसे पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो सपोज कि उसमें 2 वैकेंसी आई, तो इसमें ये अभी तक हो रहा था कि 200 पॉइंट, पहले 200 पॉइंट समझते हैं। 200 पॉइंट में क्या होता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी को इकाई माना जाता है, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके वैकेंसी जोड़ दी जाती है, और उसके हिसाब से फिर रिजर्वेशन मिल जाता है जो भी कैटेगरी है। अब क्या किया, बीच में UGC ने नया सर्कुलर जारी किया कि अब ये 13 पॉइंट, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश से, हाँ नहीं, हाई कोर्ट के आदेश से नहीं हुआ था ये। शुरू में इन्होंने पहले सर्कुलर ले आया, उसके बाद वो मामला हाई कोर्ट में गया था। तो हुआ क्या कि इन्होंने मान लिया डिपार्टमेंट को। अब डिपार्टमेंट को जब आप मान लेंगे तो स्वाभाविक है कि जो वैकेंसी आएगी वो 1 या 2, तो ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा था कि ऐसे चल रहा था कि जैसे 1, 2, 3 सामान्य वर्ग, और उसके बाद चौथा आरक्षित वर्ग को, फिर 5, 6 सामान्य वर्ग, फिर 7वां आरक्षित वर्ग को, और ये जाकर के 13 पे खत्म होता था। फिर 13 के बाद वो आ जाता था 1 से शुरू हो जाता था, इसीलिए इसको 13 पॉइंट कहा गया। और उसको इसमें 200 पॉइंट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मानते हैं तो ये वाला जो क्रम चलता था वो 200 तक चलता था, तो इसलिए इसको 200 पॉइंट कहा गया। और उसमें क्या होता था कि 200 में तो फिर रिजर्व कैटेगरी का नंबर आ ही जाएगा ना, डिपार्टमेंट का नहीं तो उसमें आ जाएगा, उसमें नहीं तो इसमें आ जाएगा। और इसमें 13 वाले में क्या हो रहा था कि इसमें नंबर ही नहीं आ रहा था, तो उनकी शिकायत ये थी, इसी बात को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो ठीक है, क्योंकि उसमें दूसरे जो आरक्षित वर्ग नहीं है उसकी शिकायत होती थी कि पता चला कि एक ही डिपार्टमेंट में 2 आरक्षित वर्ग हो गए, उसमें दूसरी तरह की शिकायत थी। अब बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ठीक है, सरकार चाहती थी कि बदल जाए। अब उसके बाद सरकार पे ये दबाव बढ़ने लगा कि आरक्षित वर्ग नाराज होने लगा कि हमारे तो अपॉइंटमेंट में नंबर ही नहीं आ रहा है, लिहाजा उन्होंने उठा करके अध्यादेश लाने का फैसला कर लिया। तो लगातार दूसरी बार है सरकार SC/ST समुदाय के लिए, और यहाँ तो OBC समुदाय का भी फायदा है। बिल्कुल। तो अब सरकार के सामने दिक्कत ये है कि भाई लोकसभा का चुनाव है, रामविलास पासवान वगैरह, रामदास अठावले वगैरह, उनका दबाव था कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे चुनाव में नुकसान हो जाएगा। और कहा ये जा रहा है, इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि पहले भी 200 सेम SC/ST एक्ट वाला मामला, इससे पहले 200 पॉइंट सिस्टम ही लागू था। अब बीच में ये 13 पॉइंट सिस्टम लागू हुआ है, लिहाजा ओरिजिनल सिस्टम को कर दिया जाए, उसमें किसी को कोई शिकायत ही नहीं है, तो अब फिर से जो है उसके लिए अध्यादेश लाया गया। तो आपको क्या लगता है कि इससे, क्योंकि ये सामान्य वर्ग के लोगों को पहले ही आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या इस फैसले का, क्योंकि अभी तक जो 13 पॉइंट वाला रोस्टर था, लगातार मैं देख रहा था जो भी दलित एक्टिविस्ट हैं वो लगातार 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध कर रहे थे, और ऐसे में वो OBC समुदाय को भी साथ ले रहे थे। तो क्या अब जो सरकार अध्यादेश लेकर आई है, आपको क्या लगता है कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति इसका विरोध करेगा? अब मुझे इसलिए नहीं लगता कि इनका तर्क, सरकार का तर्क यही है। इसका बैकग्राउंड में देख रहा था कि भाई जब पहले से 200 सिस्टम लागू था तब तो इसको लेकर के कोई दिक्कत थी नहीं। अब जो है 13 पॉइंट सिस्टम को लेकर के दिक्कत हो रही है, थोड़ी बहुत तो नाराजगी होती है, स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें भी कहीं ना कहीं ये देखना है कि हमें जो वोट का चंक है वो उधर से ज़्यादा आना है। वैकेंसी आज आप उठा करके आंकड़ा देखेंगे तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी रह ही कहाँ गई है, कितनी वैकेंसी आती है।
तो वो भी एक कारण है कि सरकार को लग रहा है कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा सामान्य वर्ग में नाराजगी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस अध्यादेश के मायने क्या हैं, जो दोनों रोस्टर जो अलग अलग थे उनके मतलब क्या हैं और कैसे उससे फ़र्क पड़ने वाला है। जो विद्यालय में नौकरी मिलती हैं, जो डिग्री कॉलेजेस में नौकरी मिलती हैं, उन सब पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और ऐसे में ये वाकई में कैसे मोदी सरकार एक तरफ सामान्य वर्ग को आरक्षण देकर चुनावी माहौल है, ऐसे में सामान्य वर्ग को आरक्षण देकर साध रही है उन्हें, और एक तरफ SC ST OBC समुदाय को लगातार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दूसरी बार जाकर अध्यादेश लाकर उन्हें भी साधने की कोशिश कर रही है। अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि उनकी ये कोशिश कितना रंग लाती है। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।